हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना और आज मैं लेके आई हूं आप लोग के लिए वेज कटलेट की रेसिपी। ये कटलेट हम उन सब्जियों से बनाएंगे जो आमतौर पे बहुत कम लोग को पसंद आती है, लेकिन आप अगर इन सब्जियों से इस तरीके से कटलेट बनाएंगे तो यकीनन सबको बहुत अच्छा लगेगा, सबको बहुत पसंद आएंगे। स्पेशली बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, बच्चे इसको बहुत खुश होके खाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कटलेट बनाना। कटलेट बनाने के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे पत्ता गोभी। हमने एक पत्ता गोभी ली है और इसको अच्छे से वॉश करके लिया है। अभी हमको इसे मोटा मोटा काट लेना है पहले, उसके बाद कटी हुई गोभी को हम डालेंगे चॉपर में और फिर इसको हम चॉपर में फाइन चॉप करेंगे। चॉपर में बहुत इजीली जो है सब्जी अच्छे से फाइन चॉप हो जाती है। आप इसकी जगह पे मिक्सी में भी सब्जी को दरदरा पीस के ले सकते हैं कट करके। और गोभी हमको इतनी फाइन चाहिए कटलेट के लिए, और इसी तरीके से हमको जो है पूरी गोभी काट के एक साथ ले लेनी है। हमारी गोभी कट के रेडी है और अब हम काट लेंगे गाजर। गाजर भी हम चॉपर में ही चॉप करेंगे और गाजर को भी हमें फाइन चॉप करके लेना है। और इस कटलेट में हम पत्ता गोभी ज़्यादा रखेंगे और शिमला मिर्च और गाजर बराबर रखेंगे, पत्ता गोभी से कम। गाजर भी हमारा कट के रेडी है। अब हम काट के ले लेंगे शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च भी हमको फाइन चॉप करके लेना है। शिमला मिर्च भी हमारी कट के रेडी है, इसको भी हम गाजर और पत्ता गोभी के साथ निकाल लेंगे। हमारी सब्जियां कट के रेडी हैं। अभी इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया, और ये हमें इस कटलेट के लिए चाहिए ब्रेड का चूरा। तो उसके लिए मैंने ब्रेड लिया, ये ब्राउन ब्रेड है, और इसको अच्छे से मिक्सी में चला लिया, इसका चूरा बना के तैयार कर लिया। और बहुत आसानी से चूरा जो है ये बन जाता है। अभी हमको सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स करके लेनी है, और इनको दोनों हाथों से हम सब्जी दबा के देखेंगे। अगर इसमें से पानी निकल रहा है तो हम उसका पानी अच्छे से हाथ से निचोड़ के पानी अलग कर लेंगे और सब्जी अलग कर लेंगे। लेकिन अभी सब्जी में से बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा है, तो हम इसमें अब डायरेक्ट डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। और इसमें मैंने अभी डालूँगी 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और साथ में इसमें डाल देंगे हम ब्रेड का चूरा। और ब्रेड का चूरा मैंने इसमें लगभग 6-7 चम्मच डाला है। अभी हमको इसमें जो है ऐड करना है सेजवान सॉस, और ये मैंने 2 चम्मच लिया है, थोड़ा तीखा होता है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ये ज़्यादा ले सकते हैं। और इसमें डाल दिया मैंने नमक। अभी ये सब हमको मिक्स कर लेना है अच्छे से। और अगर हमको यहाँ पे लगेगा कि हमारा जो कटलेट है वो नहीं बच रहा है, नहीं इकट्ठा हो रहा है, तो हम इसमें और कॉर्नफ्लावर जो है ऐड करेंगे। ये इकट्ठा नहीं हो रहा है तो इसमें अभी लगभग 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर और ऐड किया है, और इसको मिक्स करके देखेंगे ये इनफ है या फिर और हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
अभी हमारा कटलेट अच्छे से बध रहा है, अच्छे से इकट्ठा हो रहा है पूरा। तो अब हमको कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने जो ब्रेड का चूरा हमने बचा के रखा था, अभी हमें ये कटलेट जो है ब्रेड के चूरे में अच्छे से लपेट लेना है। इसको कटलेट को कवर कर लेना है ब्रेड के चूरे से। इसी तरीके से हमको सारे ब्रेड जो कटलेट हैं वो ब्रेड के चूरे में लपेट के तैयार कर लेना है। और अच्छे से हमको ये कवर करके लेना है इसमें ब्रेड में। कुछ टाइम बाद इसमें हल्का हल्का जो है पानी सा दिखता है, तो जब सब्जी में पानी आपको ज़्यादा लगने लगे तो आप इसमें ब्रेड का जो चूरा है उसको ज़्यादा अच्छे से लगा लें। हमारे सारे कटलेट बन के रेडी हैं। अभी हम देख लेंगे हमारा जो तेल है गरम हुआ कि नहीं। हमारा जो तेल है अच्छे से गरम हो चुका है। अभी हम इसमें डाल देंगे कटलेट, और एक बारी में मैं सिर्फ 4 कटलेट डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सके। और हमको ये जो फ्राई करना है एकदम धीमी आंच पे करना है। लो मीडियम आप फ्लेम रख सकते हैं, आपको हाई नहीं रखना है फ्लेम, नहीं तो ये अच्छे से अंदर से सिकेंगे नहीं। और इसको अच्छे से पलट लेंगे हम। जब अच्छे से ये सिक जाए बाहर से, इनमें एक अच्छा सा कलर आ जाए और कुरकुरा हो जाए, ये करारा सा दिखने लग जाए, तब आपको ये निकाल लेने हैं। हमारे कटलेट जो है अच्छे से सिक चुके हैं। अभी हम निकाल लेंगे इनको। देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही करारे जो हैं ये बने हैं, और ये तेल भी बहुत कम सोखते हैं। इसी तरीके से हमको बाकी सारे कटलेट तल के निकाल लेने हैं अच्छे से। आप एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो अपलोड होते ही। और मेरी वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।